हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि 50% विन रेट से ही कैसे मैथमेटिकली आप लोग पैसे बना सकते हैं। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे 50% विन रेट बता दिया था, स्ट्रेटजी तो पता ही नहीं, तो यार थोड़ी तो मेहनत कर लो गाइस। मेरी आपसे यही शिकायत है कि आप लोग चैनल पे आते हैं, चले जाते हैं, आप लोग कुछ देखते तो है नहीं। आपके लिए 25 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताई गई है। कितनी? 25 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इंट्राडे टाइम फ्रेम में। उससे रिलेटेड 2 स्क्रीनर भी बताए गए कि आप लोग किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। यहां तक कि यह भी बताया गया कि कब आपको कौन सा स्क्रीनर यूज करना है और कब आपको कौन सा स्क्रीनर यूज नहीं करना है। इससे ज्यादा गाइस आपके लिए क्या किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहा है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करिए। आप सिर्फ 25 में से 2 या 3 सेटअप ही ट्रेड कर लीजिए। मेरे फेवरेट है ओपन ड्राइव सेटअप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सेटअप। बाकी से मुझे ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मैं कम ट्रेड करूं बट क्वालिटी ट्रेड करूं। देखिए मेरा मानना क्या है, मेरा मानना है कि अगर 22 दिन ट्रेडिंग के मिलते हैं तो 22 दिन में से अगर मैं 6 ट्रेड भी ले रहा हूं पूरे महीने में, और वो 6 में से मैं 4 बार सही हो रहा हूं और 2 बार गलत हो रहा हूं, अब इस 4 बार सही होने पर मेरा दिन का जो स्टॉप लॉस 2% है, तो 2% की एवज में मैं कमाऊंगा कितना? 4%। तो अगर 4 ट्रेड आने पर मैं कमाऊंगा 16%, और जब मेरा जाएगा तो 2% जाएगा, तो मेरा चला गया 4%। नेट नेट पे कितना कमाया मैंने? 16 - 4 बराबर 12%। इतनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है गाइस कि आप 12% महीने में से वो सिर्फ 6 ट्रेड से ही कमा सकते हैं। तो आपको क्यों बेफालतू की मेहनत करनी है? आप मुझे कोई ऐसा दूसरा बिजनेस बता दीजिए जहां पे इतने कम एफर्ट्स के साथ में आप लोग 12% पर महीने कमा सकते हैं। अभी जो कम एफर्ट्स मैंने बोला, मैंने क्या बोला? कम एफर्ट्स। ये कम एफर्ट्स देखिए पहले दिन से नहीं होने वाला, ये 1 डे पहले दिन से नहीं होने वाला है। इट विल टेक यू ईयर्स टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ। बट अगर आप लोग जल्दी से जल्दी मार्केट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसे अपने दिमाग में उतार लीजिए गाइस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग कभी भी अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो यू आर एट द मार्केट्स मर्सी। आपको मार्केट किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दिन में सुबह जाते हैं विद द माइंडसेट कि दिन में 2% ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा, बट मार्केट में आप जाके कितना रिस्क ले रहे हैं? 20% का। आप कमा रहे हैं 4% एक दिन में और आप गंवा रहे हैं 20% एक दिन में, -20%। ऐसे आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होनी ही चाहिए, आपको समझ में आना ही चाहिए कि ड्रॉडाउन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मैनेजिंग लॉसेस इन ट्रेडिंग पार्ट 2। इससे पहले आपने कुछ समझ लिया, अब चलते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में मैं जो मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आया हूं वहां आपको क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। ड्रॉडाउन ऑफ टोटल कैपिटल गाइज, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ये ड्रॉडाउन आपको बता रहा है कि टॉप से आपने कितना लूज कर दिया। यहां पर आपका 5,000 का लॉस हो गया, यहां पर आपका 10,000 का लॉस हो गया, 15,000, 20,000, 25, 30, करते करते 80,000। अब अगर आपको इस लॉस को रिकवर करना है तो आपको कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा बचे हुए कैपिटल पे? यहां पे 5.3%, ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर 11%, यहां पर आप देखिए एकदम से जंप आ गया। 15% आपने लूज किया, 2.5% आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा, 17.6%। अगर आपने 20% लूज किया है तो आपको 25%, 25% आपने अगर लूज किया तो आपको 33%। अब आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे आपके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिकवर करने के लिए आपको कितना ज्यादा बेस कैपिटल पे रिटर्न कमाना पड़ेगा। और आप 80 देखिए, आप जब 80% कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं तो आपको 900% कमाना पड़ेगा। कितना? 900%। अगर आप 1 लाख रुपए पे 20,000 कैपिटल पर आ जाते हैं, कहने का मतलब अगर आपने 80,000 का लॉस ले लिया तो इस 80,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 20,000 रुपए से 10 गुना ज्यादा कमाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि 900% आपको यहां पर कमाना पड़ेगा। तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप कुछ तरीके ऐसे यूज करिए जहां पर आपका जो ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन का मतलब क्या है? ड्रॉडाउन का मतलब है कि आपको यहां पर अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करके रखना है, लॉस को बढ़ने नहीं दे रहा है। द बिगर द ड्रॉडाउन द लार्जर विल हैव टू बी योर प्रॉफिट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यूचर टू गेट यू ब्रेक इवन टू द न्यूट्रल। इन परसेंटेज टर्म्स टू रिकवर फ्रॉम a 50% loss you will have to gain 100% returns just to bring you to neutral level. A stock that goes down by 50% again goes up by 50% still down by 25%. Moral of the story is that controlling the damage and limiting losses by keeping stop losses is far better than running after recoveries. क्या समझे आप लोग? आप लोग ये समझे कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका फोकस प्रॉफिट्स पर नहीं होना चाहिए। आपका सारा फोकस होना चाहिए, आपका दिन का लॉस 2% से ज्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज अभी सीख जाते हैं तो जो भी आपको स्ट्रेटजीज बताई गई हैं उनके साथ में यू आर गुड टू गो एंड यू आर गुड टू गो ऑन विद द मार्केट्स। इन द मार्केट्स
हमेशा के लिए आप कमा सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजीज बताई गई है, मॉर्निंग सेशन की, इवनिंग सेशन की, हर तरह की स्ट्रेटजीज आपको बताई गई है, बट आप लोग यूज उसका तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दी लॉस recovery mechanism. You're not comfortable with the strategies to maintain your portfolio in a tight range. Now moving forward guys, you'll understand that how to position size in trading. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको लॉसेस ओवरऑल कैपिटल पे उतना ही लेना है जितना आप मैनेज कर सकते हैं. Going forward guys, position sizing is known how many shares per lots you have to buy before taking a trade. अगर आपको पोजीशन साइज करना है तो आप कैसे करेंगे? टोटल ट्रेडिंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए. अज्यूम कर लीजिए आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, और यहां पर आप क्या रिस्क पर ट्रेड आपको पता होना चाहिए जो कि 1% रहने वाला है, विच विल बी अराउंड 1000 रुपीज गाइज. तो अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं और आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 1000 रुपए आप नेट लूज करेंगे बराबर. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं किसी एक स्टॉक में जहां पर आपका स्टॉप लॉस है कितना 20 रुपए का, तो आप कितने शेयर्स खरीद लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 20 से कर दूं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. दैट मींस अगर आप 20 रुपए के स्टॉप लॉस से जा रहे हैं तो यहां पर आपके 50 शेयर्स निकल के आ जाते हैं, बिकॉज 50 इंटू 100 कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है. Putting it again guys, you can understand that number of shares you want to trade is 1000 divided by 20 which gives you around कितना? 50 शेयर. तो अगर आप 50 शेयर ट्रेड करेंगे विद 20 रुपीज स्टॉप लॉस, तो जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो ओवरऑल आपका कितना पैसा जाएगा? 1% पैसा चला जाएगा. दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर गाइस. आपको सब कुछ पता होने के बाद में भी ये चीज वेरी क्लियर कट पता होनी चाहिए कि आप पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करने वाले हैं. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है कि एंट्री, आपकी स्टॉप लॉस, टारगेट किस तरीके से मैनेज करना है. आप अगर मेरे वीडियोस को भी देखेंगे, आप वीडियोस पर जाएंगे तो वहां पे मैंने क्लियर कट मल्टीपल टाइम सबको समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग ऑप्शन प्रीमियम पर अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस निकालते हैं. एंड फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड अर्न सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, बट ओनली बाय मैनेजिंग योर रिस्क फर्स्ट. नाउ अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वेरी टॉपिक ऑन द रिस्क मैनेजमेंट. क्या हमारे रूल्स रहने वाले रिस्क मैनेज करने के लिए? सबसे पहला 1% रूल. अब इसे मैं थोड़ा सा एडवांस कर देता हूं. आप इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली की लिमिट भी लगा सकते हैं कि डेली आप कितना लॉस हैंडल करने वाले हैं. तो अगर आपकी डेली की लिमिट है 1% तो आप मल्टीपल ट्रेड लेंगे सो दैट आपका जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो 1% से ऊपर नहीं निकलना चाहिए. बट अगर आप डेली की लिमिट लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए 2%, तो आप 2 ट्रेड ले सकते हैं 1% के स्टॉप लॉस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आप यहाँ पे डेली की लिमिट ले रहे हैं 4%, तो आप 4 ट्रेड ले सकते हैं 1% के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसी के साथ साथ आप यहाँ पे अगर 2% पर ट्रेड रिस्क लेते हैं तो आप 2 ट्रेड ले सकते हैं डेली. बट यहाँ पे आपको जो चीज समझते हुए चलिए वो ये समझते हुए चलिए कि आपका जो नेट लॉस है डेली में वो 2% से लेके 3% ऊपर नहीं जाना चाहिए. 2 से 3% का लॉस इज मोर देन इनफ. आप लोग अगर 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 2% कितना निकल के आता है? 50,000 से अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं 0.02 अगर मैं लगा दूं तो आपका 1% कितना हो जाता है? 1% हो जाता है आपका 500, तो 1000 रुपए के आसपास आपका 2% हो जाता है. तो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं 50,000 से तो आप दिन में 1000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लेने वाले हैं. और अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे. हैव अ स्टॉप लॉस इन द सिस्टम एंड इन एवरी ट्रेड. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए पहले मैं क्या करता था, मैं अपनी पर्सनल कहानी बताऊं. मैं स्टॉप लॉस कभी भी सिस्टम में नहीं रखता था. मेरे स्टॉप लॉस हमेशा क्या रहते थे? माइंड में रहते थे. एंड दिक्कत क्या होती थी गाइस कि ट्रेडिंग कैसी भी हो, अच्छा दिन जाए, बुरा दिन जाए, कुछ भी हो जाए, बट क्योंकि आप अपने दिमाग में स्टॉप लॉस रखते हो तो आपके लिए ना मेंटल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है. मेंटल बर्डन, क्योंकि होता क्या है गाइस कि जब आपका लॉस आपको दिखना चालू हो जाता है तब आपका ना लॉस बुक करने का मन नहीं करता है. आपको बुक करने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं. तो वो जो साइकोलॉजिकल बैटल आपके दिमाग में चलना चालू हो जाता है कि बुक करूं या ना करूं, क्या करूं, उससे बचने के लिए बेस्ट है कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस रख दीजिए और जब वहां पर आपका ट्रेड आएगा वो स्टॉप लॉस कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको यह भी लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दूंगा तो मैनिपुलेशन की वजह से कहीं मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर मेरे साथ क्या होगा वगैरह वगैरह. अब गाइस एक चीज आप लोग ये नहीं समझते कि आप इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए स्टॉप लॉस बुक करना छोड़ देते हैं. तो किसी दिन ऐसा होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में होगा एंड यू विल लूज ऑल योर कैपिटल. क्या? ऑल ऑफ योर कैपिटल. तो अपना सारा का सारा कैपिटल ही वाइप आउट कर देंगे. कोई भी फायदा यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला गाइस. नेवर एवरेज टू योर लूजिंग पोजीशन. ये रूल तो आपको पता ही है. 3 रूल हमने देख लिए. हैव अ डेली लिमिट ऑफ योर कैपिटल. ये मैंने आपको बता दिया 2%. हैव अ स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अराउंड 1:2% पर ट्रेड. अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग 1% का रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड में तो कोशिश करिए 1.9% से लेकर 2.1% की रेंज में प्रॉफिट बुक करें. अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि आप 1% के प्रॉफिट पे निकल जाएंगे. तो आपकी
जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 50% ही है, तो आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आप हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके रखें ताकि मैथमेटिक्स आपके फेवर में काम करे। देखिए गाइस, आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में ना ये सब चीजें करना मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशंस ब्रो, इमोशंस गाइस, इमोशंस, अगर आप लोग यहाँ पर इमोशंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो यू विल नॉट अंडर एस्टिमेट देम वंस यू स्पेंड सम टाइम इन द मार्केट्स। सबसे बड़ा आपका दुश्मन जो मार्केट में है वो है योरसेल्फ। आप खुद सबसे बड़े दिक्कत वाले क्रिएट करने वाले हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में आप जब भी कुछ करें तो आपको इस तरीके से काम करना है कि मार्केट में आपका इमोशन सबसे कम इन्वॉल्व हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू फाइंडिंग आवर कंटेंट यूजफुल देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो डू ओपन डीमैट अकाउंट। पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक देखने के लिए मिल जाता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।